केरल में कोविड-19 का एक नया मामला देखने को सामने आया है, जिससे कि लोग परेशान और केंद्र सरकार ने भी अलर्ट जो जारी किया है। आपको बता दें कि केरल में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। कोविड-19 के 111 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 76 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧੱਕੇ, ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਪਿਓ, ਦਾਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 1076 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ सरकार ਤੁਹਾਡੇ द्वार। मंत्रालय के मुताबिक अब राज्य में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 1634 हो गई है। इसके अलावा केरल में कोरोना के कारण एक शख्स की जान भी गई है। इसी के साथ पिछले 3 साल में कोरोना वायरस से राज्य में मरने वालों की जो संख्या थी 72,000 थी। तो बीच केंद्र सरकार ने ना घबराने की सलाह भी दी है। केरल में कोविड-19 के नया मामला जो सामने आया उससे लोग तो परेशान है, केंद्र सरकार ने उससे सावधान रहने के लिए भी कहा है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि और JN.1 वेरिएंट का पहला मामला सामने आने के बीच निरंतर निगरानी बनाए रखने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक लेटर में कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लगातार और सहयोगात्मक कार्यों के कारण कोविड-19 मामलों की संख्या कम करने में वे सक्षम हुए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि कोविड-19 वायरस का प्रकोप जारी है, इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए गति को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। केरल और तमिलनाडु का भी जिक्र किया। पंत ने कहा कि हाल में केरल जैसे कुछ राज्यों में कोविड-19 के मामलों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। भारत में कोविड-19 के JN.1 वेरिएंट का पहला मामला जो था वो 8 दिसंबर को केरल में सामने आया था। इससे पहले तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले का एक यात्री सिंगापुर में JN.1 वेरिएंट स्वरूप में संक्रमित किया था। इससे उन्होंने कहा कि सरकार इससे जल्द ही निपट लेगी, किसी को डरने की जरूरत नहीं और सावधान रहने की जरूरत है। जो नया मामला आया है कोविड-19 का, उससे सावधान रहिए।